श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज जो है श्रौत यज्ञ में जो गार्हपत्य है और अग्निहोत्र का जो नित्य कर्म है श्रौत यज्ञशाला में, वह देखते हैं वह कैसा होता है। श्रौत यज्ञ में जो गार्हपत्य है उसको पृथ्वी माता का गर्भ माना जाता है। इसमें साक्षात देवता विराजमान होते हैं। आइए देखते हैं, जो जैसे वेद शास्त्र में कहा जाता है कि गार्हपत्य में अग्नि विद्यमान रहनी चाहिए, कभी बुझनी नहीं चाहिए। जो अग्निहोत्र का नित्य कर्म है वह यही तो है। जब मैं लोगों को बताता हूँ कि गार्हपत्य कुंड में अग्नि साक्षात विराजमान रहती है, तब वह समझते हैं कि क्या अग्नि लगती रहती है? नहीं, अग्नि लगती नहीं रहती है। वह बहुत ही कठिन हो सकता है। इसके लिए छोटा सा एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। वह कैसे होती है आइए देखते हैं। अग्निहोत्र जो है बहुत ही युगों से चलता आ रहा है। जब सृष्टि का निर्माण भी नहीं हुआ था तब सूर्यमंडल में अग्निहोत्र होता था। अग्निहोत्र जो है पर्यावरण के लिए है। जैसे अग्निहोत्र में दर्श पौर्णमास होता है, दर्श पौर्णमास अमावस्या को होता है। अब अमावस्या जो दर्श पौर्णमास है बहुत ही सुंदर है। कैसे? जब अग्निहोत्र है दर्श पौर्णमास करता है, वो अमावस्या के अगले दिन होती है। अमावस्या के दिन सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक ही सीध में होते हैं। जब वे एक ही सीध में होते हैं तब देवता की आहुति लगती है, तब अमृत पैदा होता है। ऐसे तो अग्निहोत्र में हर आहुति में अमृत पैदा होता है। पर अग्निहोत्र बहुत ही पुरानी विधि है, बहुत ही प्राचीन विधि है, बहुत ही पुराना कर्म है, शास्त्र है और सबसे सर्वश्रेष्ठ कर्म है ब्राह्मण के लिए। उसकी जो प्रक्रिया है वो इस प्रकार है, जो अभी मैं आपके सामने बता रहा हूँ। जैसे आज तो हमारा दर्श पौर्णमास है, दर्श पौर्णमास के दिन यह विधि है। तो आइए देखते हैं। अब ये देखिए, ये अब कांस्टेंट अग्नि विराजमान कैसे रहेगी अभी बताते हैं आपको। अब ये भगवान का चमत्कार ही है। ये कैसे होता है ये देखिए। अब ये भगवान जी का चमत्कार ही है। भगवान चमत्कार करते हैं, जादू नहीं करते। चमत्कार में विश्वास चाहिए। अब जो चमत्कार है वो भगवान करते हैं और जो जादूगर है वो जादू करता है। बस इतना ही फर्क है। जादू धोखे से होता है और चमत्कार यकीन से होता है, विश्वास से होता है। भगवान में विश्वास रखेंगे तो भगवान हमेशा आपके लिए अच्छा ही करेगा। अब ये जो विधि है ये मैं क्यों बता रहा हूं, इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। सनातन धर्म, हमारा जो धर्म है वो पर्यावरण के लिए है, लोगों के लिए, लोक कल्याण के लिए है, पूरी सृष्टि के लिए है। ऐसे अग्नि विद्यमान रहती हैं। जो लोग सोचते हैं कि यहाँ अग्नि लगती रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ अग्नि लगती नहीं रहती, ये ऐसा है। उसकी जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है वह ये है। पूरे राजस्थान में से जोधपुर में ही अग्निहोत्र हैं और उनके जो मूल हैं वे सोमदत्त जी पुरोहित जो हैं, जो हमारे गुरुजी हैं। अब उनका
जो है परम धाम में उनका हो चुका है, परम धाम चले गए हैं, मोक्ष प्राप्ति हो चुकी है उन्हें। वही जो मूल है आज जो हम कर रहे हैं, जो मैं कर पा रहा हूँ, वही मूल है। अब जैसा देख सकते हैं आप, यहाँ अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अग्नि यहाँ कांस्टेंट विराजमान रहती है। ये यज्ञ नारायण भगवान की एक बहुत ही सुंदर प्रक्रिया है, भगवान जी का आशीर्वाद है, गुरु जी का आशीर्वाद है। अब ये जो उपले हैं, इनको एक ही सीध में एकत्रित करना है। श्री गुरुभ्यो नमः।